स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी पाठ पुस्तक लेसन 2 पढ़ाएंगे। जो लेसन 2 की क्लास की लेसन 2 लेसन पढ़ाएंगे, जिसका नाम है परोपकारी वृक्ष। नाम है परोपकारी वृक्ष। परोपकारी मतलब होता है पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब करना, उपहार करना, भला कर देना दूसरे के ऊपर। और वृक्ष का मीनिंग होता है पेड़। वृक्ष का मीनिंग होता है पेड़। वो पेड़ जो होते हैं वो दूसरे पे उपकार करते हैं, दूसरे पे अपने फल को दूसरे पे दे देना, यानी कि अपने चीज़ को दूसरे को देते हैं, जो भला करते हैं दूसरे के ऊपर। इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी हम पढ़ के आपको समझाएंगे कि इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। ये पेड़ आपस में पेड़ क्या बात करते हैं, उन्हें कैसा फील होता है, वो कैसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ मनुष्य क्या व्यवहार कर रहा है, उसको क्या समझते हैं। यही आपस में यही स्टोरी है। इसको अच्छे से सुनिए, बताते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, हरे भरे वृक्ष और फूल फल इत्यादि थे। अनेक मतलब बहुत तरह के, और वृक्ष का मीनिंग हो गया पेड़। इस जंगल में शेर, चीता, हाथी, हिरण इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में जानवर सब जो थे, शेर था, चीता था, हाथी था, सब मिलजुल के रहा करते थे। एक दिन की बात है कि इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, भाई आम, क्या इमली खाना पसंद करोगे? कौन पूछा? इमली का पेड़ पूछा। किससे? तो आम के पेड़ से, क्या इमली खाना पसंद करोगे? आम का पेड़ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे बहन इमली, हम लोग अपने फल कहाँ खा पाते हैं। हमारे फल तो पशु पक्षी और मनुष्य के द्वारा खाए जाते हैं। पेड़ अपना फल खुद का पेड़ नहीं खाता है, पेड़ अपना फल खुद खाता है। फूल भी देता है तो क्या फूल खुद लेता है? वो भी दूसरे ही यूज करते हैं। उसी तरह वही इमली के पेड़ से बोला आम का पेड़ कि क्या हम अपना फल खुद से खाते हैं? कभी नहीं खाते हैं। वो भी खाता है पशु पक्षी और मनुष्य आदमी है, हम लोग जो है वही हम लोग उसके फल को खाते हैं। और उसके बाद क्या व्यवहार करते हैं पेड़ के साथ, हम लोग देख लो। मैं तो इतना डरता हूँ कि मनुष्यों को देख के मेरे तो पत्ते हिलने लगते हैं। एक और हैरानी की बात तो यह है कि ये मनुष्य हमारे ही फल खाते ही हैं, साथ ही हमें काट भी देते हैं। इन मनुष्यों का हम तो भला करते हैं और ये हमारा ही नुकसान करते हैं। इमली का पेड़ आम के पेड़ की बातें ध्यान से सुनता रहा। इतने में कुछ गाड़ियाँ तेज रफ्तार से गुजरी। नुकसान मतलब होता है उसका बर्बाद कर देना, नुकसान कर देना, बर्बाद कर देना, हानि पहुंचा देना। रफ्तार का मीनिंग होता है तेजी से, तेज से आना, रफ्तार से तेजी से आना। और धुआं उड़ाती इन गाड़ियों के धुआं आम के पेड़ को खांसी आने लगी। यह सब देखकर चंदन का पेड़ बोला, ये मनुष्य हमारे ऊपर गंदा गंदा धुआं छोड़ते हैं। इस धुआं का हमारे नन्हे नन्हे बच्चों यानी कि पेड़ के छोटे छोटे पौधों, जो छोटा पौधा होता है उस पर बहुत असर पड़ता है। वो जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिससे दूसरा पौधा निकल नहीं पाता है। वे जल्दी बड़े नहीं हो पाते, बीमार होकर मर जाते हैं। हम मानव जाति की भलाई के लिए इन्हें लकड़ी, हवा, फल, दवा इत्यादि अनेक वस्तुएं देते हैं, पर ये जीवित रहने के लिए पानी तक नहीं दे पाते। देखिए पेड़ क्या कहता है कि हम आप लोग के लिए, मनुष्यों के लिए क्या नहीं देते हैं? लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, मेडिसिन, दवा देते हैं। कॉपी जो हमारी बनती है, जिस पे बच्चों लिखते हो, वो भी पेड़ के द्वारा ही बनता है। वो सारे चीज़ हमको मिलते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ को क्या करते हैं? एक पानी भी नहीं डाल पाते हैं, पर वो हमें जीवित रहने के लिए पानी तक नहीं दे पाते। ये तो बादल ही हैं जो हमारा इतना उपकार करते हैं, हमें देखकर खुश होते हैं और ठंडा ठंडा पानी देकर हमारी प्यास बुझाते हैं। उपकार मतलब भला करते हैं। बादल जो है वो पेड़ पे भला करते हैं, पेड़ को भला करते हैं। वो बादल से पानी गिरता है जिससे पेड़ पौधा को भोजन मिल पाता है। पेड़ों की बातें जानकर सुन रहे थे, उन सब ने मिलकर कहा, अरे वृक्षों डरो मत, हम तो तुम्हारे मित्र हैं। जानवर सब क्या बोला जंगल का कि तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे मित्र हैं। अब हम मनुष्यों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम हमें छाया देते हो, खाने के लिए पत्तियां देते हो, फल देते हो, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा देते हो। हम तुम्हारे साथ मित्रता निभाएंगे। जानवरों की बातें सुनकर पेड़ को बहुत अच्छा लगा।
लगा सब जानवर मिलकर जंगल की रक्षा करने के लिए लगे, तब भी कोई जंगल में आड़ी लेकर पेड़ काटने आता तो जानवर उस पर टूट पड़ते और उसे जंगल से बाहर भगाना पड़ता। पेड़ जब अपने फल धरती पर गिराते तो उन्हें बादलों से पानी मिलता। इस प्रकार वे फल छोटे छोटे पौधे में बदल जाते और धीरे धीरे बड़े हो वृक्षों में बदल जाते हैं। इस प्रकार जंगल हमारे हरे भरे होने लगे, सब जानवर और पेड़ पौधे मिलकर रहने लगे। और यही संदेश मनुष्य को भी देते हैं। मनुष्य को दूसरे के लिए भला करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ से हमें बहुत तरह की ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ ना होगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे बच्चों? सांस लेने, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए सांस तो जरूरी है। इसलिए पेड़ का होना भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। फल फूल सब पेड़ से मिलता है, लकड़ी पेड़ से मिलता है, यहाँ तक कि जो हम लोग भोजन करते हैं अन्न भी हम लोग को पेड़ पौधे से ही भी मिलता है। सारी तरह की चीज़ हमें पेड़ पौधे, इसलिए पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसी के साथ हम लेसन या आपका पाठ 2 समाप्त कर रहे हैं। इसमें शब्दार्थ है जो आप लोग याद करोगे और कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग को मिलेगा वो लिख करके और याद करके रखोगे। ठीक है, थैंक यू।